हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेज चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 विषय भूगोल में पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी में महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। इसमें क्या है, जो पाठ है पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी, इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो याद करने लायक हैं उनको हमने निकाल कर अलग किया है और उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। क्या है, जब चांद चंद्रमा पूरा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहा जाता है। जब आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। इसमें क्या है कि जिस दिन रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ठीक है, जिस रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता यानी उगता ही नहीं है, उस रात को क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों द्वारा बनाई गई आकृति को ना। ये अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तारों द्वारा बनाई गई आकृति है। ठीक है, सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह। सप्तऋषि यानी सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत, ऋषि यानी संत, यानी 7 ऋषियों यानी सप्तऋषि मंडल का है, अर्सा मेजर का भाग है। इसमें क्या है, अर्सा मेजर बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, इसका ही एक भाग है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, किसका, अर्सा मेजर का। सप्तऋषि द्वारा क्या किया जाता है, ध्रुव तारे का, सप्तऋषि द्वारा ध्रुव तारे को जाना जाता है। ठीक है, और ध्रुव तारा को जानकर हम उत्तरी दिशा का निर्धारण करते हैं। ध्रुव तारे के माध्यम से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 7 तारों के समूह से हम ध्रुव तारे को देखते हैं, और ध्रुव तारा जिस दिशा को दिखाई देता है वह दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उत्तर दिशा का रात को पता लगाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। इसमें क्या है, जो अंग्रेजी ग्रह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्लेनेट, और प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सूरज है, अब ये सूरज के चारों ओर जो घूमते हैं पिंड, ठीक है, वो क्या है, ग्रह है, प्लेनेट है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, एक प्लेनेट है। ठीक है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ठीक है, वह भी क्या है, ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह, ग्रह को समझ लिया, वह ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए सूरज होता है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आंतरिक ग्रह होते हैं। एक तो बुध है सबसे नजदीक, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। ये सब क्या है, आंतरिक ग्रह होते हैं। इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टिका होती है। ठीक है, और उसके बाद बाह्य ग्रह, इसके बाहर की साइड बाह्य ग्रह होते हैं, जैसे में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये 4 ग्रह
इसको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, ठीक है। और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन के बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य जो सौरमंडल केंद्र में है, ठीक है, केंद्र में है सूरज, और उसके चारों ओर ग्रह उपग्रह उल्का पिंड आदि, ठीक है, जो सब के सब क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और सूरज एकमात्र सूरज सौरमंडल का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। हमारे सौरमंडल को ऊर्जा जो प्राप्त होती है, प्रकाश से ऊर्जा, वह किससे प्राप्त होती है, सूरज से, ठीक है। इसलिए सौरमंडल का मुख्य कौन है, सूरज है, ठीक है। बुध सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। बुध क्या है, सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। जैसे ये सूरज है, सूरज से बुध की जो दूरी है वो कितनी है, 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। हमने जान लिया था 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। हमने जाना 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या करोड़ों में आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और हम देखते हैं बुध अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण या घूर्णन 59 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 59 दिन में, ठीक है। परिभ्रमण और घूर्णन क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमना, ठीक है। अक्ष पर घूमने का मतलब यह है, जैसे पंखा घूमता है एक ही स्थान पर घूमता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो बुध ग्रह है एक ही स्थान पर घूमता है, और एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 59 दिन का समय लगाता है। कितना दिन का समय लगाता है, 59 दिन का समय लगाता है, ठीक है। और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, ठीक है। ये सूर्य और सूर्य के जो बुध ग्रह है वो 88 दिन में पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद शुक्र ग्रह आता है ना। और शुक्र ग्रह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितने दूर है, सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। और शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 255 दिन में पूरा करता है, ठीक है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में करता है, 255 दिन में, ठीक है। ये NCERT के हिसाब से है, ठीक है। क्लास 6 में NCERT के हिसाब से यदि कोई आंकड़ों में आपको परिवर्तन नज़र आता है तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ये NCERT में जो दिया गया वही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण लगभग 243 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 243 दिन में। घूर्णन या परिभ्रमण मतलब क्या है, एक ही स्थान पर घूमना, ठीक है। एक ही स्थान पर घूमना, जैसे पंखा घूमता है, लट्टू घूमता है, ठीक है। जैसे उंगली पे बॉल घुमाते हैं, फुटबॉल घुमाना उंगली पर, इस प्रकार से एक ही स्थान पर घूमना क्या है, घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन कब कैसे करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। तो हम इस शुक्र ग्रह का परिक्रमा और घूर्णन लगभग समान दिनों में ही करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह का परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान दिनों में होता है, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह, ठीक है। हमने देखा सूर्य है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, सबसे पहले हमने बुध ग्रह को देखा, फिर हमने
शुक्र को देखा, अब हम पृथ्वी को देख रहे हैं जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा काल लगभग 365 दिन का होता है। यदि पृथ्वी पे है जो सूर्य के लगभग कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, लगभग कितने दिनों में चक्कर लगाता है, 365 दिन में। ठीक है, बुध और शुक्र फिर पृथ्वी चक्कर लगाता है 365 दिन में। ठीक है, पृथ्वी ग्रह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसको करोड़ों में जानना है तो आपको 10 लाख के साथ इसको गुणा करना है और करोड़ों में संख्या आ जाएगी। ठीक है, करोड़ों में संख्या आएगी तो इसमें कितने लाख कितने करोड़ किलोमीटर होगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर होगी। ठीक है, पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन या परिभ्रमण एक दिन में पूरी करती है। लगभग एक दिन मतलब 24 घंटे में पूरी कर लेती है। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह क्या है, एक चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा जो इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, मंगल ग्रह की बात करें उसके बाद क्या आता है, मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद। ठीक है, मंगल ग्रह चक्कर लगाता है और मंगल ग्रह से और बुध ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी क्या है, मंगल ग्रह सूर्य से लगभग 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, और सूर्य और मंगल ग्रह है उसके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, लगभग 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 687 दिन में पूरे करते हैं। यानी कि जो मंगल ग्रह है वो सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 687 दिन में लगाता है। ठीक है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमना, परिभ्रमण लगभग एक दिन में पूरा करता है। ठीक है, लगभग ये भी एक दिन में पूरा करता है, लगभग 24 घंटे में। ठीक है, घूमना और परिभ्रमण के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, एक स्थान पर घूमना है क्या है, परिभ्रमण है। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह जो मंगल ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमने जाना सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, इसमें हमने बुध को जाना, फिर मैंने शुक्र को जाना, फिर हमने पृथ्वी को जाना, फिर हमने मंगल को जाना। ठीक है, उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टिका आती है। ठीक है, अब बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से बृहस्पति के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर या परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 23 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, 12 साल। ठीक है, 12 साल में पूरा करता है। 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है एक चक्कर परिक्रमा का मतलब समझ गए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 9 घंटे 56 मिनट में करता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करता है, 9 घंटे 56 मिनट में करता है। ठीक है, घूर्णन का मतलब जैसे उंगली पर फुटबॉल को घुमाना,
उसी तरह से जैसे फुटबॉल घूमती है उसी तरह से ग्रह एक ही स्थान पर घूमते हैं। ठीक है, तो ये घूमने की जो अवधि है बृहस्पति की वो कितनी है? 9 घंटे 56 मिनट है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की संख्या है लगभग 53 है। ठीक है, ये लगभग 53 है। ठीक है, अलग भी मिल सकती है, पर मैंने NCERT के अनुसार ही बताया। ठीक है, क्लास 6 में पहले पार्ट के। ठीक है, शनि ग्रह की बात करें हम, इसके बाद शनि ग्रह आता है, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आता है। और शनि ग्रह सूर्य से लगभग 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 29 साल 5 महीने में लगाता है। ठीक है, शनि ग्रह अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण घूर्णन लगभग 10 घंटे 40 मिनट में करता है। ठीक है, अपने ही अक्ष में घूमता है। ठीक है, अपने ही अक्ष पर कितने समय में घूमता है? 10 घंटे 40 मिनट में है। शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या कितना है? लगभग 53 है। ठीक है, ये NCERT के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ तक जान लिया, आगे चलते हैं। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैसे ये है सूरज, और सूरज की सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद शुक्र पट्टी का, फिर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, फिर हमने शनि को देखा, उसके बाद अरुण को देखा। अरुण ग्रह है जो सूर्य के लगभग कितनी दूर है? अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमा 84 साल में पूरा करता है। यानी कि जो अरुण ग्रह है, जो सूर्य के जो चक्कर लगाता है, वो कितने साल में लगाता है? 84 साल में लगाता है। ठीक है, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 17 घंटे 14 मिनट में करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता कितने समय? अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है? 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है। ठीक है, अब अरुण ग्रह की उपग्रहों की संख्या है वो 27 है। ठीक है, अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? 27। अब वरुण ग्रह पे आते हैं, इसके बाद वरुण ग्रह है। ठीक है, वरुण ग्रह सूर्य से लगभग 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से और वरुण ग्रह के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 4496 मिलियन किलोमीटर। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 164 साल में पूरा करता है। ठीक है, जो वरुण ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने साल में कर रहा है? 164 साल में एक परिक्रमा। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक परिक्रमण या घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। कितने समय में करता है? 16 घंटे 7 मिनट में अपनी अक्ष पर वरुण ग्रह एक चक्कर लगाता है। ठीक है,
वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या लगभग कितनी है? 13 है। ठीक, आगे चलते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य, और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड सभी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो सूर्य है वो क्या है? सौर मंडल के केंद्र में। ये पूरा पूरा क्या है? सौर मंडल है। और सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूरज। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है? सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनको प्रकाश और ऊष्मा यानी कि ताप, ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो एकमात्र स्रोत है ऊर्जा और प्रकाश का, वह है सूरज। सूरज से दूरी के अनुसार हम ग्रह देखें तो बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। यानी सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, और सबसे दूर वरुण ग्रह। ठीक है, और यदि हम देखें पृथ्वी कितने नंबर पे है? 30वें नंबर पर। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर। और शुक्र दूसरे नंबर पे और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। और मंगल ग्रह वो चौथे नंबर पे है और बृहस्पति 5वें नंबर पे है। और शनि 6ठे नंबर पर है। अरुण 7वें नंबर पे है। वरुण 8वें नंबर पे है। यानी कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, आरोही क्रम में ग्रह है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाने को क्या कहते हैं? आरोही क्रम होता है। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जाना क्या है? आरोही क्रम है। यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी ग्रह है। यानी पृथ्वी चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। हम कह सकते हैं पृथ्वी क्या है? चौथा सबसे बड़ा, यानी कि पृथ्वी चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद वरुण है, बड़ा ग्रह, उसके बाद अरुण है, उसके बाद शनि है, उसके बाद बृहस्पति। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, और यदि सबसे बड़ा पीछे से देखें तो सबसे बड़ा पृथ्वी और बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है। यानी कि देखें तो पृथ्वी 5वें नंबर पे, पहले नंबर बृहस्पति, दूसरे नंबर शनि, और तीसरे नंबर पर अरुण, और चौथे नंबर पर वरुण, और 5वें नंबर पृथ्वी। हम कह सकते हैं कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब समझ गए? छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, फिर बुध ग्रह से बड़ा है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह से बड़ा है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह से बड़ा है पृथ्वी ग्रह, और पृथ्वी ग्रह से बड़ा है वरुण ग्रह, वरुण ग्रह से बड़ा है अरुण ग्रह, अरुण ग्रह से बड़ा है शनि ग्रह, शनि ग्रह से बड़ा है बृहस्पति ग्रह। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, अवरोही क्रम की हम बात करें तो हम देखेंगे अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा शनि ग्रह, शनि ग्रह से छोटा अरुण ग्रह, अरुण ग्रह से छोटा पृथ्वी ग्रह, वरुण ग्रह, वरुण ग्रह से छोटा पृथ्वी ग्रह। यानी कि सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है।
ठीक है। पृथ्वी से छोटा ग्रह शुक्र ग्रह, शुक्र से छोटा ग्रह मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से छोटा ग्रह बुध ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध ग्रह। ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है और पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। ठीक है। पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और लगभग ये पृथ्वी के आकार के समान है, इसकी आकृति। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि 2003 UM 313 सीरस प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की जो बैठक है वो अगस्त 2006 में की गई और इसमें निर्णय लिया गया कि जो 2003 ठीक है 2003 और UM 313 सीरस और प्लूटो 2006 से पहले क्या था? ग्रह था। 2006 के बाद इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है। अब सीरस की तरह ये प्लूटो भी क्या है? बौना ग्रह है। ठीक है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यानी ज्योग्राफी जो शब्द है वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें है जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया जिसका अर्थ है लिखना। ठीक। तो जो जियोग्राफी है वो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का शब्द का अर्थ है लिखना। ठीक है। और जियो प्लस यदि लोजिया को मिला दिया जाए, दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। ठीक है। जियोलॉजी शब्द बन जाएगा, शब्द का निर्माण हो जाएगा, जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना। जियो प्लस मेट्री यदि मिला दिया जाए, ठीक है, जियो प्लस मेट्री शब्द को मिलाकर ज्योमेट्री शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। ठीक। जियो और मेट्री शब्द को मिला दिया जाए तो ज्योमेट्री शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का मापन। ठीक है। जियो के साथ हम यदि ऑइड को मिला दिया जाए तो शब्द बनेगा जियोइड। कौन से शब्द का निर्माण होगा? जियोइड शब्द का निर्माण होगा। ठीक है। जिसका अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। आर्यभट्ट हैं वो प्राचीन भारत के क्या हैं? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो सूर्य हैं, सूर्य के जो प्रकाश हैं, सूर्य के प्रकाश से ही जो ग्रह हैं
और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं, और ये सभी किससे चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, यानी कि रात को जो चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है वह किसके प्रकाश से चमकता है? सूरज के प्रकाश से चमकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ग्रह का भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसमें क्या है? प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश सूर्य का। ठीक है, और इसके बावजूद सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगाता है? 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रांग है वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। ठीक है, जिनमें इनसैट, IRS और एडुसैट इत्यादि हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं। ठीक है, ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह, यानी मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें से इनसैट है, एक IRS है, एक एडुसैट है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी ग्रह सौर मंडल का यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का भू-भाग है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। यहाँ पर 3 आएंगे, क्या है? तीसरा ग्रह है, और यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इससे पृथ्वी से बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? अरुण है, वरुण है, शनि है और बृहस्पति है। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी का आकार क्या होता है? भूभाग होता है, यानी कि पृथ्वी गोल है लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से थोड़ी चपटी आकार में चपटी हुई है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की दूरी कम होगी और पूर्व से पश्चिम की दूरी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस तरह की दिखाई देती है? नीले रंग की, यानी कि ये पृथ्वी है और यदि हम अंतरिक्ष में ऊपर चले जाएं, ठीक है, और ऊपर से हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। और इसका कारण क्या है कि पृथ्वी की सतह पर 2/3 सतह पर क्या है? जल ही जल है। ठीक है, इसलिए जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4 है। क्या है? जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि 1/2, 1/4, यानी कि जो चंद्रमा है उसकी जो व्यास है वह व्यास के लगभग 4 गुना पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, समझ में आ गया?
चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी का व्यास कितना है, 4 गुना बड़ा है। ठीक है, हम कह सकते हैं यानी कि चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 4 गुना छोटा है, ये भी कह सकते हैं। चंद्रमा है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है कौन, चंद्रमा, किससे, पृथ्वी से। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। क्या कह रहा है इसमें, जो पृथ्वी है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ये एक पूरा चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग इतने ही समय में लगाता है। अक्ष पर चक्कर लगाने का मतलब है जैसे हम उंगली पर यदि फुटबॉल को घुमाएं तो एक ही स्थान पर घूमें, उस क्या है, अपने अक्ष पर घूमना है। और यदि हम और परिक्रमा का मतलब क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी कि हम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा देते हैं। तो पृथ्वी ग्रह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, हमने देखे सूरज है। ठीक है, सूरज के नज़दीक का ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इन मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टिका है। ठीक है, ये भी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, पाठ समाप्त। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये शब्द हैं, ये सभी जो सौरमंडलीय पृथ्वी है, इस पाठ में से जो पूरा तथ्य है, याद करने वाली चीज़ें हैं उसको हमने बाहर निकाली और उनको पढ़ा है। अब इनको तुम याद कर सकते हो। ठीक है, इनको याद करने पर आपका पूरा पाठ याद हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।